नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, बात चल रही थी लेखक परिचय और कवि परिचय की, 9th to 12th, और आज का विषय है कबीरदास। कबीरदास साथियों हर एक छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक आपको मिल जाएगी, और इसका कारण भी है। कारण यह है कि कबीरदास एक ऐसे थे निरक्षर, साक्षर नहीं थे, कहीं पे भी उनके विधिवत साक्षर होने का प्रमाण नहीं मिलता। वो स्वयं एक पंक्ति में ये प्रमाण देते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कि मैंने कभी कागज को छुया नहीं है और कलम नहीं गई हाथ, और कभी भी कलम को भी हाथ में नहीं पकड़ा है। तो ये उनके, और फिर भी उन्होंने ऐसी ज्ञान की बात बताई जो आज की स्थिति के अंदर पूर्णतः प्रासंगिक है। प्रासंगिक का तात्पर्य कि आज भी वो बातें सही है। लिखा कब था? 1398 से 1518 के बीच, लेकिन आज भी वो बातें वैसी की वैसी ही आपको दिखाई दे जाएंगी। दूसरी बात, उन्होंने कभी किताबों से नहीं देखा, ग्रंथों से नहीं देखा, उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा वो ही अपने काव्य को के अंदर उन्होंने लिखा। तो कबीरदास एक परखड़ थे, और ऐसे मान लो कि वो एक वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी तो आगे उनकी ऐसे ऐसे चलती थी जैसे भैंस अपने आगे आगे चलती है। डंडा ले लीजिए तो भैंस दौड़ी चली जाएगी कि मैं जा रही हूँ, बस अपना कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार कबीरदास जी के सामने जो वाणी का मतलब जो भाषाएं थी, जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, जो भी उन्होंने प्रयोग किया। खड़ी बोली तो उस वक्त नहीं थी, ब्रज भाषा थी, तो उन्होंने उसका प्रयोग अपने काव्य में किया। लेकिन भाषा की क्या मजाल कि वो उसे रुकने दे, कभी उनको रुकने नहीं दिया। सामने ऐसे झोली भरती थी, भाई साहब छोड़ दो भाई जी, वो तो लेकिन हाँ, उन्हीं की अपने पढ़ लेते हैं कबीरदास जी की। तो ये तो समास का था, ये पूर्ण कर देते हैं। क्षमा करना साथियों, ये धोना भूल गया था मैं और ढू गया। तो आज चर्चा करेंगे कबीरदास की, और कबीरदास जी के चैप्टर आपको मिलेंगे 9th क्लास में, 11th में, 12th में, तो उन्हीं की अपने चर्चा कर लेते हैं। 10th में कबीरदास जी नहीं है। तो आज का विषय है क्या? कबीर भाई साहब। और लिखोगे क्या? संत कबीर। कईयों की आदत होती है कि कबीर यो, थोड़ी इज्जत, संत कबीर। कभी कभी मैंने भी सुना है कि वो मास्टर कौन है? अनुरागी है वो, अनुरागी हो, खाल पाड़े वो, भले ही नहीं ऐसा। लेकिन अब शुरू करते हैं संत कबीर के बारे में। साथियों, संत कबीर पहले समझने के लिए आप देख लीजिए, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को विभाजित किया, और उसी में एक था भक्ति काल। जो द्वितीय विभाजन था वो था भक्ति काल। तो भक्ति काल को फिर उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो था सगुण, से मतलब सहित, गुण मतलब ईश्वर, जो ईश्वर को मानते थे, और एक था निर्गुण भक्ति साहित्य। तो साथियों, अब सगुण के भी उन्होंने 2 भेद किए। एक तो था राम भक्ति काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा, और एक था कृष्ण भक्ति काव्यधारा। और निर्गुण को भी कितने भागों में बांटा? निर्गुण को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक तो था ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय शाखा, और एक थी प्रेमाश्रय शाखा।
तो साथियों ये भाग बांट दिए गए। अब इनके अलग अलग जो इनके जो प्रसिद्ध राम भक्ति काव्य धारा का अलग प्रसिद्ध कवि हुए, कृष्ण भक्ति के काव्य धारा के भी अलग प्रसिद्ध कवि हुए, ज्ञानाश्रय के अलग हुए, प्रेमाश्रय के अलग हुए। तो अगर यहाँ बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे साथियों, ये सब अपने जो देखो जो मुख्य व्यक्ति होता है उसकी बात हमेशा होती है। अब राम भक्ति काव्य धारा के मुख्य तुलसीदास, और इनका मुख्य रचना कौन सी? रामचरितमानस, आज भी घर घर में मिल जाएगी। कृष्ण भक्ति काव्य धारा सूरदास, कौन सा दास? सूरदास। सूरदास भी है, ये इनके मुख्य कवि रहे, और इनकी सूरसागर और उसके अंदर भी भ्रमर गीत सबसे मुख्य है साथियों, ध्यान देना। और ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करें, ज्ञानाश्रयी शाखा में आ जाएंगे कबीरदास, जो किसको महत्व देते हैं? जो किसको देते हैं महत्व? सिर्फ ज्ञान को। कबीरदास, संत कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें साथियों, ये प्रेम को महत्व देते हैं। प्रेम भी एक ज्ञान ही होता है, वो भी प्रेम भी एक ईश्वर को पाने का ज्ञान है। अपने हृदय से अगर ईश्वर को प्रेम करते हो तो उसे पा जाओगे, वरना तो फिर लिटते रहो से। प्रेमाश्रयी शाखा के कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जैशी, जैसी। तो साथियों देखो, ये सब अपनी अपनी शाखाओं के शहंशाह रहे हैं, और वैसा ही उन्होंने अपनी जुबान से इतनी सरस रचनाएं निकाली है कि पूछिए मत। और कबीरदास जी को तो कहना अक्खड़ थे स्वभाव से, लेकिन उतनी ही सरस रचनाएं उन्होंने अपनी जुबान से निकाली है, वो ही अपने देखेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए था। अब कबीरदास जी पे चलते हैं। आपको पता चले कि कबीरदास जी आए कहाँ थे, तो आप बताओगे जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास जी आए थे। ये इतना चाहो तो आप लिख सकते हो। और वैसे अगर चार्ट बनाओ तो कोई बुराई नहीं है, इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, और 12वीं साहित्य वाले इनको पढ़ेंगे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। तो देख लेते हैं, खासकर मुख्य ये 3 ही है। तो कबीरदास जी की बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले ब्लैक पेन आपके पास होगा तो आप क्या लिखोगे कि जी जन्म इनका कहाँ हुआ, हाँ सॉरी कब हुआ, तो आप बताओगे जी 1398 ईस्वी। साथियों सम्मत पूछे तो 57 आगे कर देना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने बताया कि जन्म स्थान भी अगर दे रखा हो तो वो जन्म जब हुआ तो उसी के सामने आप लिख सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो लहर तारा, वो सा हो जाएगा लहर तारा। और लहर तारा है कहाँ? वाराणसी। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? काशी। इसका दूसरा नाम क्या है? काशी। और बनारस भी इसको कहते हैं, प्राचीन नाम काशी है। तो कंफ्यूज मत होना कि जी हमारे वाराणसी दे रखा है और 9वीं वाले कहते हमारे काशी दे रखा है, और स्कूल में जाते ही लठम लठ रो जो बस पीट दो सिर साट किसी के झींट पाड़ लो, और ये वो चीज मत करना, ठीक है। और फिर साथियों ये हेडिंग ब्लैक से लिखनी है, और जो ये लिखो ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। और देखो साथियों प्रतियोगिता वाले तो खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है। अब बात करें निधन की, तो निधन साथियों निधन इनका हुआ 1518 ईस्वी। साथियों 120 साल जिए हैं। आप तो बस पिज्जा ले ले, बर्गर ले ले, अरे चाउ म्याऊ खा ले तो जीवित रह जाओगे। जब भाई बाइक को चाहिए पेट्रोल, पानी डाल दो, बंद हो जाएगी। और आप ऐसी चीजें खाओगे तो
आपकी भी तो मशीन है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इनका निधन मगहर बस्ती। साथियों उत्तर प्रदेश में ही है ये भी, और ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अब साथियों सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, ये भी ब्लू से ही लिखना है। बात कर लेते हैं साथियों, इसको पालने वाले थे पालक माता पिता। कबीरदास जी को पाला गया था, क्योंकि इसका कारण भी था कि माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। कहा था बहुत को जो आदमी है, इसलिए वो त्याग कर दिया था। कुछ अंधविश्वास भी रहते थे साथियों पहले। तो पालक माता पिता कौन थे? नीरू और नीमा, ये आपको लिखना है। ये पालक माता पिता थे। और पूछे तो आपको लिख देना है कौन थे? जुलाहा दंपति। कौन थे साथियों? जुलाहा दंपति। देखो साथियों, ठीक है, ये जुलाहा दंपति हो गए। इसके बाद में अपने अब इनकी माता की बात करते हैं, सॉरी पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? लोई। उस समय ऐसे ही नाम थे। उस समय नाम चलते थे सावित्री देवी, गीता देवी, झुमकी देवी। तो अब जब वो दादी कहते हैं उनको, झुमकी दादी आ गई, गीता दादी आ गई, सावित्री दादी आ गई, तो अच्छा लगता है। आजकल नाम क्या है? टीना, ऐश्वर्या। तो उनको अब दादी बोलिए, टीना दादी आ गई, ऐश्वर्या दादी, अजीब से नाम लगते हैं। देवी तो छोड़ दो, देवी तो हट ही गया। अब बात करते हैं पत्नी के बाद में पुत्र। पुत्र था कमाल। पुत्र कौन था? कमाल। और साथियों अंत में कमाल ही कर गया था। कबीरदास जी ने कहा था कि बेटा थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा ज्ञान ग्रहण कर ले, तो शायद मेरी गद्दी पे बैठ जाए। लेकिन ये तो कमाल कर गया। और इसकी जगह कौन आ गई? इनके ही शिष्य धर्मदास। अब बात करते हैं इनकी पुत्री। पुत्री थी साथियों कमाली। कौन सी माली? कमाली। ये हो गया। फिर इनके गुरु का नाम आपको लिख देना है। गुरु कौन है? गुरु का नाम है रामानंद। गुरु कौन है? रामानंद। यहां तक हो गया साथियों। अब ये तो हो गई कबीरदास जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब इनकी कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड बिंदु आता है अपना कृतियां। साखी। देखो साथियों, साखी का शाब्दिक अर्थ है साक्षी। संस्कृत भाषा के साक्षी से बना है, और साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य। संस्कृत भाषा का शब्द है, और साक्ष्य का अर्थ होता है देखना, प्रमाण। तो साथियों साखी जो है, इसके अंदर कबीरदास जी की वो ही रचनाएं हैं जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखकर इसमें लिखी है। तो इसका अर्थ क्या है मैं लिख देता हूं, साक्ष्य। ठीक है, अब साखी है तो ये किसमें लिखी गई है? दोहा छंद में। दोहा छंद में। फिर है दूसरी है सबद। साथियों
कई किताबों के अंदर पद दे रखे हैं। तो 12वीं क्लास की बात करें तो कुछ दोहे हैं, कुछ पद हैं। तो जो पद कबीरदास जी ने लिखे वो किसके अंदर है? शब्द के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? पद। ठीक है, फिर तीसरा है गे। गे उन्होंने लिखा रमैनी। दोस्तों रमैनी से तात्पर्य कुछ विद्वानों ने लगाया कि रमण करना। रमैनी का मतलब रमण करना। ये संसार है, ये संसार है, इसमें जो अपने जैसे जीव है, अपने जैसे जीव है, हमारी आत्मा है, वो इसमें रमण करती रहती है और इससे निकलना मुश्किल होता है। और इसी सिलसिले में ये बात यहाँ रमैनी में कही गई है कि मनुष्य रमण करता रहता है संसार में, छूट नहीं पाता, मोह माया से उसी में फंसा रहता है। ऐसे कुछ आपने सुने होंगे, तो वो सब इसके अंदर है, रमैनी के अंदर। और ये लिखा गया है दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनकी 3 रचनाएं हो गई। अब इन 3 रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? अब इसका संकलन क्या कहलाता है? बीजक। इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया? बीजक। ये है बीजक। इन तीनों को मिलाकर बीजक लिख दी गई और इसे आप कह सकते हो संकलन। ये क्या है? इनका संकलन है। अगर पूरी तरीके से लिखना चाहो तो पूरी तरीके से लिख लो। कबीर की रचनाओं का संकलन। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? बीजक नाम से है। ठीक है, अब एक चीज आपको, एक मुख्य बिंदु यही डाल देना है। मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि बीजक के संकलन करता कौन है? बीजक के संकलन करता कौन है? धर्मदास। है। बीजक के संकलन करता कौन है? धर्मदास। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब ये 3 इन्होंने लिखा, अब इन तीनों को इकट्ठा करके किताब का नाम क्या रख दिया गया? बीजक। और बीजक का जो संकलन है, उनका संकलन करने वाला है, वो कौन थे? धर्मदास। और फिर आप धर्मदास के नीचे लिख दीजिए, नीचे की लाइन में कबीर दास के शिष्य, कबीरदास जी के शिष्य, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं आ गई। अब कुछ एक बातें इनके बारे में लिख लेते हैं। लो 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 लो। यहाँ तक हो गया साथियों, बढ़िया वाला देसी भी बोलो। ठीक है, ये तो कालिया तो रुक गया है ना थोड़ा, कहाँ गया इसका ढक्कन? कहाँ गया भाई? मिल गया भाई, मिल गया। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य बातों की। तो आपको लिखना है बढ़िया वाला बिंदु, कबीर दास
के विधिवत साक्षर होने के प्रमाण नहीं मिलते। कबीर दास की निम्न पंक्ति इस बात को सत्य साबित करती है। और पंक्ति कौन सी है? देखो, कबीरदास जी साक्षर नहीं थे, ये प्रमाण है। फिर ढूंढा गया तो कबीरदास जी की एक पंक्ति मिली, और वो पंक्ति अपने समझ लेंगे तो आप भी समझ जाओगे कि कबीरदास क्या थे, निरक्षर थे। तो आ जाएगी क्या इसमें पूरी? यहाँ मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। साथियों, ये पंक्ति है कबीरदास जी की लिखी हुई, और वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? वो कह रहे हैं कि मसी, कि मैंने कागज को कभी छुया भी नहीं है। कलम गही मतलब पकड़ना, नहीं हाथ, और ना ही कभी हाथों में कलम पकड़ी है। तो मतलब कबीरदास जी क्या थे? निरक्षर थे। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हो गई। अब एक और चर्चा कर लेते हैं अपनी, एक और बढ़िया वाली पंक्ति की, देसी घी वाला। प्रत्यक्ष अनुभव पर बल। कबीरदास जी ने क्या किया है? प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है। और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए भी उनकी एक पंक्ति है, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अब साथियों, ये पंक्ति क्या कहती है? कि कोई व्यक्ति है, कबीरदास जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैंने जो भी देखा है, जो भी लिखा है, वो क्या है? आंखों का देखा हुआ है। लेकिन तू मुझे क्या कहता है कि नहीं, आपने आंखों से नहीं देखा, आपने किसी ग्रंथ से देखा है, उस ग्रंथ के कागज से देखा है। तो प्रत्यक्ष अनुभव पर वो बल देते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़िया वाली चीज आपको बताना है, समकालीन शासक। समकालीन शासक कौन थे साथियों? सिकंदर लोदी। कौन थी? सिकंदर लोदी। इसी के अंदर इफेक्ट लिख देना आपको। इफेक्ट क्या लिखोगे? कि हाथ पैर बांध
कर गंगा नदी में फेंकने का प्रयास किया। हाथी से कुचलवाने का भी प्रयास किया गया। ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो समकालीन शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। और हाथ पैर बांध कर ज्यादा 3-4 कर रहे थे। आपको पता ही है सपाट बयानी थे, जिसको जो बोलना है सीधे सीधे बोलेंगे। क्या तुम बावड़ी पूछ है तो तुम बावड़ी पूछ है, तू रोडियो है तो तू रोडियो है, वो सीधा। अब रोडिया कहेगा तो गुस्सा तो आएगा। अब उन्होंने पकड़ के कहा ले जा। अब कबीरदास जी के बस फिर निकल के आ गए। खतरनाक थे कबीरदास जी भी। और फिर सिकंदर लोदी को कह दिया तेर बर्गी कौन देखी थी। गुस्सा तो आएगा, राजा है। तो उन्होंने हाथी से कुचलवाने का भी प्रयास किया। तो हाथी के उन्होंने सुई चुभो दी ऐसे। ठीक है। तो समकालीन शासक सिकंदर लोदी ये हो गया। अब इसके पश्चात चलते हैं अपने नेक्स्ट अन्य विशेषताएं। वो चीज देखते हैं। ठीक है साथियों। पहली विशेषता क्या? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर। साथियों डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। जैसे हिटलर होता था, किसी की नहीं सुनता था। किसी के ठोला मारना है ना तो ठोला मारेगा, और किसी की रोड छीलनी है तो रोड भी छील देगा। तो वैसे ही कबीरदास जी क्या थे? डिक्टेटर, तानाशाह थे। लेकिन तानाशाह किसके थे? वाणी के। वो वाणी को मतलब भाषाओं को चलने नहीं देते थे, सीधे बोलते थे, रुकते नहीं थे। वरना अपने जैसे भाषण दे बस सीधे ऐसे ही। ठीक है ना। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। किसने कहा? वो लिख देंगे यहाँ पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा वेदी? द्विवेदी। तो ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो ये जो बात है ना, ये भी किसने कही थी? पुस्तक है कबीरवाणी। पुस्तक कौन सी है? कबीरवाणी। और कबीरवाणी के जो रचयिता है वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो जाएगा। ठीक है। फिर कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो क्या हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास।
ये दो। तीसरा, कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा। कबीर की भाषा को सधुकड़ी। साथियों, सधुकड़ी का अर्थ क्या होता है? सधु, अगर इनको अलग करें तो साधु धन अखड़, जैसे साधु अखड़ बोलते हैं तो वैसे ही कबीरदास बोलते थे, इसलिए इसको सधुकड़ी भाषा कह दिया। और पंचमेल खिचड़ी मतलब इसमें 5-6 भाषाओं के जो शब्द थे वो इनके काव्य में मिलते हैं। पूर्वी भाषा हो गई, पूर्वी हिंदी भाषा हो गई, पंजाबी हो गई, राजस्थानी हो गई, ब्रज भाषा हो गई। ये मिली जुला रूप ही क्या कहलाता है? पंचमेल खिचड़ी। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। और सधुकड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बाकी आगे और इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई। अब इनकी जो भाषागत विशेषताएं हैं, सामाजिक दृष्टिकोण इनका क्या है वो देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही है। एक और विशेषता इनकी देख लेते हैं साथियों। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव को प्रमुखता दी। तो साथियों, किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और प्रत्यक्ष अनुभव को इन्होंने क्या दी है? प्रमुखता दी है। कि आंखों से देखोगे वही सत्य है और अनुभव से जो जी लोगे वही क्या है? सत्य है। अगली विशेषता इनकी, उनकी उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों तथा सूफी संतों की वाणी का प्रभाव मिलता है। ये इनकी एक और विशेषता है। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता साथियों, धार्मिक संकीर्णता क्या होती है? धर्म को लेकर जो मन के अंदर छोटा भाव रहता है वो धार्मिक संकीर्णता कहलाती है। आज मानो वैसे भी संकीर्ण हो गया है, बहुत छोटा उसका हृदय हो गया है। उसी के ऊपर कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता, बाह्य डंबरों
बाह्याडंबरों का अर्थ होता है बाहरी दिखावा। जो लोग धर्म के नाम पे बाहरी दिखावा करते हैं, तिलक लगा लेंगे, टोपी लगा लेंगे और माला फेरने लग जाएंगे और शाम होते ही बेवड़ा, तो वो क्या है? धार्मिक दिखावा ही तो है। ऊपर से दिखावा और अंदर से जो हृदय क्या रहता है, मलिन रहता है, वो क्या रहता है? बाहरी दिखावा रहता है। एवं कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का प्रयास किया है। तो साथियों, मत मतांतर मतलब समाज के अंदर, पूरे इस देश के अंदर बहुत से समुदाय रहते हैं और उनके आपस के अंदर मत रहते हैं कि मैं तेरो चुंडो पाड़ लूंगी, और सासू कहती है मैं तेरो चुंडो पाड़ लूंगी, और फिर दे थाप, दे मुक्का और दे लात। ठीक है ना? तो ऐसा ही होता है। और उसमें कबीरदास जी ने क्या प्रयास किया है कि मानवता बनी रहे, उसकी स्थापना कबीरदास जी ने की है। नेक्स्ट, आत्मिक साधना और मन की पूजा पर बल देते थे। वे आत्मिक साधना और मन की पूजा पर बल देते थे। मात्र एक और साथी है बस, वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। साथियों, जो वेदों के विचार रखते थे ना कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए, तो उनके वो घोर विरोधी थे और कर्मकांड के विरोधी थे। इसके अलावा वे संप्रदाय विभाजन, वर्ण भेद तथा जाति भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना, समानता तथा आपसी भाईचारे पर
विश्वास रखते हैं। तो साथियों, ये कबीरदास जी की मुख्य मुख्य विशेषताएं और कबीरदास जी के बारे में हो गया भाग 1 में। तो कबीरदास जी को अपनों ने कर लिया है, अच्छे से उनको जांचा है, परखा है, उनकी विशेषताएं अपनों ने, भाषा की विशेषताएं देख ली, उनका जो प्रमाण है वो देख लिया, और उनके मन में क्या था वो सारी चीजें अपनों ने देख ली है। और अब कबीरदास जी के जो अध्याय आए हैं आपकी 9 से 12 तक, उनका भाग इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आप अच्छे से इसको समझ के करना, बीच बीच में जो समझाया है मैंने वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा मत लिखना, और अभ्यास पुस्तिका रखना अपने पास, और बड़ी अच्छे से उसे उतार लेना, आगे तक काम आएगा। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।